हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मार्केट में हमने देखा है कि निफ्टी ने जो गिरावट शुरू करी वो 18,000 के आसपास के लेवल से शुरू करी है। यहाँ पे धीरे धीरे निफ्टी स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था और उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये नीचे आ रहा है। 18,000 के आसपास पहुँच के ही इसने रिजेक्शन देना शुरू किया, होल्ड किया इस दिन। उसके बाद लगातार डाउन साइड ही आज चल रही है। यहाँ पे हो सकता है कि ये डाउन साइड अभी थोड़े दिन और चले और इस डाउनसाइड का जो एक्सपेक्टेड लेवल्स मुझे लग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं लेके जाते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो लेवल हमें दिख रहा है 17,200 के आसपास का, ये जो यहाँ पे बेस इसने कई बार रिटेस्ट किया था। यहाँ आके वापस ऊपर चली गई थी मार्केट और फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ, तो 17,200 के आसपास हमें कुछ सपोर्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर कल भी ऐसे ही गिरावट होती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 17,200 के आसपास मार्केट को थोड़ा होल्ड करना चाहिए और ज़्यादा गिरावट के पहले। और अगर फिर भी ऐसा और अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ से कंटिन्यू नहीं रहती है गिरावट, तो हो सकता है ये जो 3 गैप आए थे 3-4 दिन, ये भी फिल हो जाएँ सारे के सारे। फिर 16,700 के आसपास, 600-700 के आसपास का लेवल बनता है, जहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो पहला लेवल मैं वॉच करके चलूँगा 17,200 के अराउंड। नेक्स्ट लेवल मेरे लिए हो जाएगा 16,640 के आसपास। 16,640 से 16,750, ये ज़ोन मेरा एक सपोर्ट लेवल नेक्स्ट हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट 16-17,200 के आसपास ही रुक जाएगी। इससे ज़्यादा बहुत नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर कल बहुत ही शार्प इसके नीचे ही क्लोज़ दे देती है, तो चांसेस इस बात के बढ़ जाएँगे कि ये 16,650 से 16,750 के ज़ोन को टेस्ट करे निफ्टी यहाँ पे। ऐसा ही कुछ बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है, 40,000 के आसपास के लेवल के पास पहुंची भी नहीं और वहां से पहले ही इसने रिजेक्शन दिया और फिर डाउनसाइड कंटिन्यू हो गई। इसमें भी यहाँ पे हमको 37,700 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है और उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल 36,700 800 के रेंज में, 800 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही लेवल्स हम अभी बैंक निफ्टी में वॉच करके चलेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे फ्राइडे को भी कुछ ट्रेड्स लिए थे। अभी क्या है कि मेरी ऑफिस में एक रिलीज है मेरी प्रोजेक्ट की 26 अगस्त को। तब तक मैं ऑनलाइन ड्यूरिंग द डे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कॉल्स पे निकल जाता है, ऑफिस के काम के साथ निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं हो पाते और मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। अभी भी मैं सिस्टम पे ही बैठा हूँ ऑफिस के दूसरे सिस्टम पे, और वहाँ से मैं ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही हो रही है कि मैं लाइव तुरंत-तुरंत रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ट्रेड्स को आपको इस वक़्त एक्सप्लेन कर दूँ, फ्राइडे के और आज के। तो फ्राइडे को जो हमने ट्रेड्स लिए थे, डे था हमारा 19th अगस्त। तो यहाँ पे हमने डे में स्टार्ट में तो सही ट्रेड लिया था, फ्यूचर्स में हमने रिलायंस को शॉर्ट किया था और हमने मारुति को शॉर्ट किया था। अब मैं इन दोनों का आपसे रीज़न शेयर कर देता हूँ। रिलायंस ने 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं तो थोड़ा, क्योंकि मैंने ट्रेड भी उसी टाइम फ्रेम पे लिया था। ये वाला जो ज़ोन हम देख रहे हैं, इसके नीचे ही रिलायंस ने सस्टेन करना शुरू किया था। तो जब हमने रिलायंस को सेल किया था, वो यहाँ पे किया था, 2650 के आसपास। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 2650 के नीचे जब तक रहेगा, तब तक ये नीचे आ सकता है, और इसने इस लेवल के यहाँ तक ऊपर पहुँचा, तो फिर ये इसमें मतलब ये जो अपसाइड वाली इस ज़ोन में अगर दोबारा गया, तो इस लेवल को तोड़ के और ऊपर जा सकता है। फिर हमें अगला मौका 2670 के आसपास मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जब रिलायंस को बाय एंट्री ली 2650 के आसपास, मैंने यहाँ 2660 के अराउंड एग्ज़िट भी ले ली, क्योंकि वो मेरी ही स्ट्रेटजी के अगेंस्ट ही था कि ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने रिलायंस का ये जो एंट्री ली थी फ्यूचर्स में 2648 में एंट्री ली है, 2660-61 पे हमने एग्ज़िट ले ली है। यहाँ पे हमको जो लॉस हुआ है वो करीब 27-2800 के नहीं, 3000 के आसपास का लॉस है ये। और जब हमने मारुति में एंट्री ली थी, मारुति का ट्रेड बहुत ही सिंपल था। 9,000 पे बार-बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है और 9,000 से बार-बार इसमें गिरावट आ रही थी। तो हमने यहाँ पे 9,000 के आसपास से जब थोड़ा नीचे आया और ये इस ज़ोन में था, तब हमने इस वाली कैंडल पे ही एंट्री ले ली थी 930 वाली पे।
तो यहाँ पे जब हमने इसमें एंट्री ली है, उसके बाद बहुत अच्छी डाउन साइड आई, हमारे लेने के बाद ही आई थी यानी डाउन साइड 930 वाली कैंडल की। फिर वापस अप साइड आई, फिर प्राइस हॉल्ट होने लगा, तो मैंने इसमें से एग्ज़िट कर लिया। अब वो हमने एग्ज़िट किया है यहाँ पे लेकर से 89.50 में फ्यूचर्स में एंट्री है, 89.10 पे एग्ज़िट है। अगर यही ट्रेड में उस दिन होल्ड रह जाता, किसी भी वजह से, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाद में गिरावट आई, 8700 तक के लेवल आ गए थे। तो ये करीब-करीब 20,000 का प्रॉफ़िट दे सकता था। बट ख़ैर, हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही यहाँ से निकल गए कि हाँ, प्राइस ऊपर आके सस्टेन कर रहा है तो ये और ऊपर जा सकता है। या तो ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज़ होती है और प्राइस यहाँ कहीं 89.50, 89 से 70, 80 सॉरी 88.50, 88, 70, 80 उस पे सस्टेन करता है इसे यहाँ तक, तो फिर भी रहने में, बने रहने में एक लगता था। लेकिन अब मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से अब मूव भी आ सकती थी। तो हमने यहाँ पर से एग्ज़िट कर ली। अब इसमें हमारा यहाँ पे तो जो प्रॉफ़िट हुआ वो कम हुआ, लेकिन इसके आगे जो हमने हेज किया था, हम उसमें बने रहे और वहाँ हमारा लॉस ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये अपसाइड आई नहीं और बहुत ही शार्प फिर डाउनसाइड आई और मैं तुरंत-तुरंत इमीडिएट इस पे एक्ट भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमारे को जो है ना फ्यूचर्स में, और ये तो सेम प्राइस पे एग्जीक्यूशन हो गई, सॉरी ये वाला है प्राइस। तो यहाँ पे हमको मारुति एक्सेल है करीब 1000 का हमने इसमें प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे ट्रेड्स पे। रिलायंस को जो हमने हेज के लिए लिया था वो 29.50 पे लिया था, 31 पे फिर अब उसी वक़्त निकल भी गए थे। तो यहाँ हमने कोई 450 के 400 सवा 400 के आस-पास का प्रॉफ़िट बुक किया। मारुति ये जो हमने हेज के लिए ले रखा था, ये पहले से ही मेरे पास पोज़ीशन थी, इससे हमने सिर्फ़ एक दिन एग्ज़िट किया है, इसमें हमको 5000 का लॉस हुआ है। फिर जब मार्केट यहाँ पे इसने गिरावट दिखाई है, जब निफ्टी, जब मारुति में भी फिर गिरावट शुरू, निफ्टी में गिरावट शुरू हुई, यहाँ से बाद जब ये कैंडल बनी, इतने हॉल्ट के बाद जब ये वाली कैंडल बन गई, 930 920 की रेंज के बीच था जब प्राइस, तब इस वाली कैंडल पे मैंने निफ्टी का पुट उठाया था, जिसकी प्राइस मुझे पड़ी थी यहाँ पे निफ्टी का, हाँ, ये सितंबर के लिए मैंने 3 ट्रेड तब ले लिए थे। एक तो मैंने लिया है निफ्टी, जो कि मुझे 286 के लेवल पे पड़ा। दूसरा मैंने लिया फिर एशियन पेंट्स, जो कि मुझे 69 के प्राइस पे मिला है। और मैंने एक पुट उठा ली फिर मारुति की, जो मुझे 160 की पड़ी थी। इसके अलावा मैंने इंट्राडे में ग्रेसिम में 27 पे एंट्री ली। ग्रेसिम में मेरा व्यू शॉर्ट इसलिए था क्योंकि मार्केट शॉर्ट जा रही है, नीचे जा रही है और ग्रेसिम अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ कहीं पे हमने इसको ग्रेसिम को शॉर्ट किया था कि हाँ, यहाँ 1600 के आसपास नहीं, 1600 के नीचे और अच्छी गिरावट होगी, ऊपर हम एग्जिट कर जाएँगे। बट उस वक़्त ये ऊपर चला गया और हमने यहाँ पे कोई 5000 का एसएल बुक किया है। 27 पे एक एंट्री ली, फिर एक 25 पे एंट्री ली, एवरेज हो गया 26 और 21 पे हमने एग्जिट कर ली। तो 5000 का ये हमारा लॉस हो गया यहाँ पे। तो ये 5 और यहाँ मारुति, ये 5 मिला के करीब 10,000 का हमको ये लॉस हुआ और यहाँ पे सिर्फ़ अभी हमें करीब 4 साढ़े 400 का ही प्रॉफ़िट हुआ था। इसके बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि महिंद्रा में भी हमने एक 1450 पे एंट्री ले ली थी। महिंद्रा में अगर हम देखेंगे तो इसमें 1200, इसमें एक फेक आउट हुआ था। फेक आउट इन द सेंस कि पहले ये आप देखिए, ये 1280 के आसपास जाकर रिजेक्शन ले रहा। तो एक बार ये रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार वहाँ तक गया भी नहीं। जब अपसाइड आई, तो ये एक तरीके का 1280 के ऊपर ही है और ब्रेकआउट है। इसने ये कैंडल सस्टेन किया, 1280 पे होल्ड किया, फिर ऊपर गया। उसके बाद फिर वहाँ से नीचे आके जब उसने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये कन्फर्म हो गया कि हाँ, अब इसमें ये फेक ब्रेकआउट हुआ था। फिर हमने 1270 के आसपास से आपसे कहीं इसको, सॉरी 18 अगस्त पे, हाँ, इस वाले दिन हमने इसको यहाँ कहीं से शॉर्ट किया और ये हमको बहुत अच्छा रन मिला, लेकिन हमने इस पे वेट किया और हम निकले हैं यहाँ पर। ये जो आप इसका ट्रेड है 1450 वाला, इसका प्राइस ₹28 तक चला गया था सेम डे, बट हम एग्ज़िट ले पाए 20 पे। तो यहाँ में कोई 3500 के आसपास का प्रॉफ़िट हुआ। 4 साढ़े 400 वो रख के, पिछला रिलायंस वाला रख के मैं 4000 तक का प्रॉफ़िट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमने ग्रेसिम में फिर से एंट्री ली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कन्विक्शन कि यहाँ से नीचे जाएगा। आपकी हमने एंट्री तब ली, ग्रेसिम में जब ये वापस 1620 के रेंज के आसपास पहुँचा और यहाँ पर हमने ये जो रेड कैंडल आ रही है, इसके बनने के टाइम पर ही हमने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। अब इस एंट्री को लेने के बाद फिर हम, मिस्टेक यहाँ पे हो गई कि हमने थोड़ा दूर की एंट्री ले ली।
जब 1620 पे था तो मैं 1600 वाली पे लेना चाहिए था। और सॉरी, हाँ, 1600 वाली पे ही लिया है ग्रसन में। हाँ, ठीक है। मैंने एक बार ही, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत कम प्राइस वो आया है, 1990 से 21 तक। यहाँ पे हमको कोई ₹1000 के आसपास, अच्छा, ये 2 लॉट थी इसलिए हम जल्दी एग्ज़िट कर गए थे। हाँ, इसमें 2 लॉट होने की वजह से हम यहाँ जल्दी ही एग्ज़िट कर गए थे। हालाँकि क्लोज़ ये बहुत नीचे आ गया, 1600 के आसपास ही हुआ था। उसके बाद आज तो सुबह से ही उथल-पुथल मचा दी इसने। तो हमने यहाँ से फिर यही आप समझ लीजिए करीब 1000 के आसपास का प्रॉफ़िट बुक किया, तो ये 5000 हो गए प्रॉफ़िट के। और इसके बाद हमने जो ट्रेड लिया है 1 महिंद्रा में फिर से एंट्री ली थी, उससे भी हम लॉजिक वही सेम है। फिर हमने अगले दिन के लिए कुछ एंट्रीज़ ले ली, जैसे हमने भारती एयरटेल में एक एंट्री ली। ये सिस्टम ने हमारी तुरंत ही एंट्री काट दी क्योंकि उस वक़्त 730 के नीचे ही प्राइस पहुँच गया था। तो जैसे कि अभी जो स्टॉक्स हैं अगर आप उनको होल्ड कर ले जाते हैं, इन द मनी होते हैं, तो आपको मार्जिन मनी ऐड करनी पड़ती है, वो मैंने ऐड नहीं करी थी। तो ट्रेड लेने के करीब 5 मिनट के बाद ही ये ट्रेड हमारा कट गया। मैंने फिर ये दोबारा एंट्री लिया, उसको मैंने कैरी किया। 7.65 पे मैंने भारतीय एयरटेल में एंट्री ली, जेएसडब्ल्यू स्टील में 5.25 पे एंट्री ली और कोटक महिंद्रा बैंक में हमने 18.95 पे एंट्री ली। ये नेक्स्ट डे के लिए मैंने कैरी किया है। रीज़न बहुत सिंपल था, मार्केट कल भी अगर हम निफ्टी का देखेंगे तो एकदम नीचे आके बॉटम के आसपास ही यहाँ क्लोजिंग दे रहा था। ये जो रेंज बनाई थी इसमें भी ट्रेंड लाइन डाउन की ही है। इसके टूटने के चांसेस हाई थे। तो यहाँ पे हमने इन 3 ट्रेड्स को कैरी कर लिया और बाकी की हमने अपना होल्ड कर लिया। टोटल इस दिन हमने कोई 4000 के आसपास का लॉस बुक किया था और हम ट्रेड ज़्यादातर अपने कैरी करके ले गए थे। जैसे कि हमने और 3 ट्रेड हमारे पास उस वक़्त कैरी हो गए। ये एक तो 29 सितंबर के और 3 ट्रेड हमारे पास कैरी हो गए इसी मंथ की एक्सपायरी के। तो आज क्या हुआ कि आज मार्केट में ओपनिंग हुई है नीचे की ही। जब डाउनसाइड ओपनिंग मिली हमको आज, तो ये सारे ही ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल बन गए। कोटक महिंद्रा बैंक हमने 1850 के आसपास लिया था, उससे हमने 40 पे एग्ज़िट की। कोटक महिंद्रा बैंक में पुट उठाने का रीज़न भी बहुत ही सिंपल था, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये रहा। हुँ, यहाँ पर हमने 1940 पे पहले ही मिस कर दिया था। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। एंट्री जो हमने ये बनाई है, इसका रीज़न यही है कि अगर इसको हम डेली कैंडल में देखेंगे तो पहले ये 1940-50 के लेवल से गिरा था, फिर 1840-50 के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया था जाके। तो वैसा ही कुछ होने की उम्मीद है मुझे यहाँ को। इसने इस लेवल की, इस हाई के लेवल के आसपास ही रेजिस्टेंस दिया था। सॉरी, ये डेली कैंडल, हाँ, इस दिन यही दिया था इसने रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे जैसे ये इस लेवल के नीचे आया है, तब तो ये हो गया कि ये जो धीरे-धीरे का जो लेवल बना हुआ है, ये जो इसका लेवल बना हुआ है, यहाँ से नीचे की हमें एंट्री लेनी थी। तो यही कोई 1870 1880 के आसपास हमने इसमें एंट्री बना ली। अब जैसे ये इस ज़ोन में आया तो इस ज़ोन का बॉटम टेस्ट हो सकता है जो कि 1828 1830 है। यही हमारा टारगेट था। मुझे उम्मीद थी कि आज जिस दिन लिया उसी दिन आ जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बहुत ही शार्प डाउनसाइड आ रही थी। बट ये यहाँ पे हॉल्ट करने लग गया, ये वाला लेवल। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर इसको कैरी कर लेते हैं और कैरी करने के बाद आज जब इसने सेम लेवल पे 1820 1830 के लेवल पे जब इसने होल्ड किया तो हमने यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे हमको करीब 4400 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने आज एक ग्रेसिम में एंट्री बनाई जिसमें हमको 1490 पे, जिससे हम 12 पे निकल गए। ये इस पे हमको एक लॉट ही ली थी, इसमें करीब-करीब हमें ₹1300 के आसपास का लॉस हो रहा है। फिर हमने ग्रेसिम में दोबारा एंट्री लिया आज 11:35 पे और ये जो मारुति हम उस दिन से होल्ड कैरी करके आए थे 160 से, इससे हमने एग्ज़िट कर लिया। इससे हमने 3500 का प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ से हमको करीब-करीब ये हो गया और फिर ग्रेसिम जो हमने यहाँ पे लिया था, इससे हमने 17-20 पे एग्ज़िट करी है, तो इसमें हमें लमसम 2800 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो हम 5.65 का लेके आए थे, उसे हमने 10.70 पे बेचा है। तो इस पे हमें अप्रॉक्सिमेटली कितना हो गया, 14-25, चलो 7000 मान लेते हैं लमसम। 7000 के आसपास का हमें इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील में। और
मारुति में हमने फिर एक और पुट ले ली और इसको हमने कैरी किया है। भारतीय एयरटेल में हमने एक पुट ली है, इसको भी हमने कैरी किया है। जो उस दिन हम भारतीय एयरटेल की वो पुट एक कैरी करके आए थे, उसमें से भी आज हमने एग्ज़िट कर दिया और उसमें हमें करीब 1500 के आस-पास के प्रॉफ़िट हो रहा है। 7.65 के आस-पास की वो हमें पड़ी थी और 9.20 के आस-पास हम उससे एग्ज़िट हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब 21,000 22,000 के आस-पास का हमको प्रॉफ़िट हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग दिस 1300 का लॉस। सो लेट्स सपोज़ कि यहाँ चलो 21,000 के आस-पास का प्रॉफ़िट है। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 4400 के साथ ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और फ़िलहाल जो हम पोज़ीशंस कैरी कर रहे हैं वो ये हैं, जो हमने आज उठाई हुई हैं। निफ्टी वाली जो हमारी पोज़ीशन हमने 286 पे फ्राइडे को ली थी, उसमें हम अभी भी बने हुए हैं। और मारुति में हमने जो आज ही पोज़ीशन फिर से बनाई है, एक बार को हमने एग्ज़िट कर लिया था 8500 की पोज़ीशन से, फिर हमने 8400 पे फिर से एंट्री 8400 की पुट में फिर से एंट्री ले ली, उसमें भी अभी हम बने हुए हैं। भारतीय एयरटेल में भी आज क्लोजिंग के पहले ही हमने मंथली पुट में एग्ज़िट एंट्री ली है, उसमें भी हम हैं। और एशियन पेंट जो हमने फ्राइडे को लिया था, उसमें भी अभी हमने अपनी पोज़ीशन कंटिन्यू रखी है। तो देखा जाए करीब 21 के आस-पास हमने आज प्रॉफ़िट की बुक किया है और 32 के आस-पास का प्रॉफ़िट अभी हम कैरी कर रहे हैं अपने स्टॉक्स में, अपनी पोज़ीशंस में। तो कल देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है, उसी के हिसाब से हम इस पे मूवमेंट आगे का देखेंगे। तो एशियन पेंट शायद मैंने अभी आपको नहीं बताया है, भारतीय एयरटेल हमने क्यों लिया है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी मारुति वगैरह तो डिस्कस हो गया था। अच्छा, मारुति में आज एंट्री फिर क्यों बनाई इतना गिरने के बाद? तो बहुत ही ईज़िली मैंने ये इसमें ऑब्ज़र्व किया कि ये 8700 का लेवल इसने अपना पिछला बनाया था मारुति ने, जहाँ पर ये इस ज़ोन से इसने वापस अपसाइड ली थी और ये अच्छी खासी 9000 के लेवल तक गया। फिर धीरे-धीरे वहाँ से रिजेक्शन लिया और आज इसने 8700 के नीचे ही क्लोज़ दिया है। एक बार 8700 के ऊपर गया भी, लेकिन यहाँ पे फिर से यहीं पे हमने अपनी मारुति की वजह से आज एग्ज़िट कर दिया था। फिर जब ये वापस नीचे की ओर आ गया, तो जब यहाँ पर ये हॉल्ट कर रहा था, तब हमने 8400 की पुट पे एंट्री करी। 8500 की पुट पे फिर हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि वो थोड़ा प्राइस हाई हो गया था। एक प्राइस लेवल के अंदर ही मैं कंफर्टेबल था, उसके ऊपर नहीं। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री करी है 8700 के नीचे ही क्लोजिंग भी हुई है और डी लो के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो अब अगर यहाँ से मार्केट में कोई गिरावट आती है तो मारुति में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और वो फिलहाल कहाँ तक जाएगी, तो वो हम डेली कैंडल में देख के अंदाज लगा सकते हैं कि ये लेवल तो मुझे बहुत ही रीजनेबल लग रहा है, ये वाला 8464 के आसपास। तो लेट्स सपोज राउंड फिगर में 8500। दूसरा जो है वो ये वाला जोन का जो सपोर्ट है, इधर पे एक छोटी कैंडल भी बनी है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और कैंडल छोटी है, इसका मतलब कि ये भी एक बहुत बड़े सपोर्ट के जोन की तरह काम कर सकता है। तो हम इसको 8300 के आसपास मान लेते हैं, इसकी जो बॉडी है वो 8300 से 8400 के बीच ही है। तो 83 से 8400 के बीच का एक बेस हम मान लेते हैं कि यहाँ तक, मतलब बहुत हद तक नीचे गया तो इसके लो तक जा सकता है, जो कि 8242 है। वहाँ तो मुझे उम्मीदें कम है, मुझे उम्मीद है 8300 हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा बन जाएगा। कि बहुत बड़ी गिरावट आने के भी इमीडिएट अभी तक तो नहीं लग रहे हैं, कल की मार्केट देख के पता चलेगा कि क्या चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं भारती एयरटेल और फिर आ जाते हैं हम एशियन पेंट्स पे। तो फिर पहले कौन-सा दिखाई दे रहा है यहाँ? एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स बहुत ही, यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि ये 3500 के आसपास का प्राइस है और ये जो है यहाँ पे था, ये भी वही प्राइस है लगभग-लगभग। दोनों एक साथ स्क्रीन में आएँगे कि नहीं आएँगे? हाँ, आ जाएँगे लगभग, हाँ, ये हम देख सकते हैं लगभग वही प्राइस है। या तो ये इस प्राइस को एकदम टॉप तक जाके टच करता है 35-80 को, लेकिन ये 35-40 के आसपास ही इसने जो छोटी कैंडल्स बनाई हैं, वहाँ से इसने डाउन साइड दिखानी शुरू करी और आज तो बहुत ही शार्प डाउन साइड आई है इसने। अब अगर कल निफ्टी फिर से नीचे जाता है तो ये डाउन साइड और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकती है और ये जो हम लेवल देख रहे हैं 3200 के आसपास का, ये टेस्ट हो सकता है। 3200 टूटेगा तो फिर ये 3000 का कल लेवल टच होगा। ये देख रहे हैं इस जोन में ये पूरा बेस और रेजिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे टेस्ट हो सकता है 3200 और उसके बाद फिर 3000। तो इन लेवल्स का हम वेट करेंगे इसमें। और भारती एयरटेल में
भी वैसे ही हुआ कुछ, यहाँ पर भी ये प्राइस फॉल करता रहा। अभी इसने कोई मूव दिया नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 732 पे। जब मैंने ट्रेड में एंट्री करी तो प्राइस चल रहा था 728। तो ₹4 का ही तो इसमें मूवमेंट है और इसमें मेरा ऑप्शन तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, 1000 डेढ़ हज़ार का ही लॉस होगा। लेकिन अगर इसने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी और यहाँ पर एक बार भी 720 के लेवल को तोड़ता है, जो कि इस वाली कैंडल का लो है, अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे बहुत आराम से 700 का लेवल आ सकता है। तो इस वजह से मैंने इसमें अपनी एंट्री बनाई है। सो ये थी हमारी डिटेल्स फॉर एंट्री इन एशियन पेंट्स एंड मारुति और भारती एयरटेल ऑल्सो। सो करंटली अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसा ओपन होता है, उसी के हिसाब से हम अपने आगे के इन ट्रेड्स को होल्ड करना है या एग्जिट लेना है। जो लेवल्स हैं वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन लेवल्स के साथ ही हम अपनी पोजीशंस को कैरी रखना है या एग्जिट लेनी है, वो डिसाइड करते रहेंगे। कल के भी चांसेस बहुत लो हैं कि मैं जो हूँ ना कुछ लाइव ट्रेड्स रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि वर्क कमिटमेंट्स की वजह से ऐसा थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल शाम को एक बार या जैसे भी मुझे मौका मिलता है कि अगर मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो एक बार ट्रेड एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आ जाऊँ और वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ। बाकी देखते हैं कि कल मार्केट कैसा मूव होता है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।